तो दोस्तों, यूपीएससी ऑलराउंडर में आपका स्वागत है। चक्रवातों को विस्तार से समझाइए और ये विश्व के किन किन क्षेत्रों में आते हैं, अभी तक आए हुए भयंकर चक्रवातों के नाम और वे कब कब आए थे, इसके बारे में वर्णन कीजिए, है ना। तो आइए हम चक्रवातों को विस्तार से समझते हैं सरल भाषा में कि ये क्या होते हैं, ये कैसे बनते हैं, विश्व में कहाँ कहाँ अधिक संख्या में ये आते हैं और अब तक के आए भयंकर चक्रवात कौन कौन से रहे हैं, है ना। तो चक्रवात क्या होता है ना। तो चक्रवात यानी साइक्लोन एक प्रकार के तेज गति से घूमता हुआ तूफान होता है जो समुद्र से शुरू होता है और जब ज़मीन पर पहुंचता है तो तेज हवाएं, मूसलाधार बारिश, बाढ़ जैसी स्थिति को पैदा करता है। ये मुख्य रूप से गर्म समुद्री जल से बनने वाली एक प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, चक्रवात कैसे बनता है? तो समुद्र की सतह का तापमान जब 26.5 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक होता है तब ये इनका निर्माण होता है। जब गर्मी समुद्र से भाप बन करके हवा में ले जाती है और यह भाप ऊपर उठ करके घने बादलों में बदलती है और ऊर्जा छोड़ती है। जब यह ऊर्जा हवाओं को और तेज बनाती है और ये घूमने लगती है तो यह चक्रवात बन जाते हैं, है ना। विश्व में चक्रवात किन किन क्षेत्रों में अधिक आते हैं? तो दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है ना। क्षेत्र और जो नाम है वो स्थान के अनुसार हैं। जैसे हिंद महासागर में हम लोग इसको चक्रवात या साइक्लोन कहते हैं। भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार में हम लोग साइक्लोन कहते हैं ना। उत्तरी अटलांटिक महासागर में इसको हैरिकेन कहा जाता है। अमेरिका और कैरेबियन, ये कहाँ हैरिकेन कहाँ कहा जाता है? तो अमेरिका में, कैरेबियन देश में और पश्चिमी प्रशांत महासागर में। टाइफून जो है वो चीन, जापान, फिलीपींस, दक्षिणी प्रशांत सागर और हिंद महासागर में इसको ये टाइफून कहा जाता है ना। और दक्षिणी प्रशांत और हिंद महासागर में इसको चक्रवात कहा जाता है ना। या ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर या मोजाम्बिक में ये साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। यानी अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम और नाम पर प्रतिक्रिया एक जैसी है लेकिन नाम अलग अलग हैं। ठीक है, तो अब आइए हम जानते हैं कि भयंकर चक्रवात कौन कौन से हैं और वो किस वर्ष में आए थे। तो नाम और वर्ष और क्षेत्र की विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं, है ना। तो भोला चक्रवात आया था 1970 में बांग्लादेश में और ये अब तक के जितने भी चक्रवात आए हैं उनमें सबसे जानलेवा चक्रवात था। ठीक है, जिसमें 3 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी। ठीक है, ओडिशा सुपर साइक्लोन ये 1999 में भारत में आया था और लगभग इसमें 10,000 लोगों की मृत्यु हुई थी जिसने भारी तबाही मचाई थी। इसके बाद में नरगिस नाम का एक चक्रवात आया था जो 2008 में आया था और म्यांमार में लगभग इसमें 1.4 लाख लोग मारे गए थे और 75% म्यांमार इससे प्रभावित हुआ था। इसी के बाद में हेयान करके एक चक्रवात और आया था जो 2013 में आया था फिलीपींस में। ये भी बहुत तीव्र तूफान था और उससे भी लाखों लोग प्रभावित हुए थे। फिर अम्फान करके एक तूफान आया था 2020 में, ये भारत बांग्लादेश में आया था। ये सुपर साइक्लोन था और इसने बंगाल की खाड़ी और उससे सटे हुए इलाकों में भारी तबाही मचाई थी। इसके अलावा ताउते करके एक तूफान आया था जो कि 2020 में आया था, 21 में आया था सॉरी। ये भारत में आया था और गुजरात, महाराष्ट्र में ये उठा था और ये अरब सागर में आया हुआ सबसे ताकतवर चक्रवात था, है ना। यास करके एक चक्रवात 2021 में आया था, ये भी भारत के ओडिशा में आया था और इसने बड़े पैमाने पर झारखंड और ओडिशा में तूफान तबाही मचाई थी। मोका नाम का एक तूफान और आया था, ये 2023 में आया था और ये बंगाल की खाड़ी में म्यांमार और बांग्लादेश में इसने काफ़ी तबाही की थी। नुकसान क्या क्या होते हैं इनसे? तो जान माल की हानि होती है, घर और फसलें नष्ट होते हैं, बिजली, पानी और संचार व्यवस्था ठप पड़ जाती है और तटीय इलाकों में बाढ़ और विस्थापन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो चक्रवात एक गंभीर प्राकृतिक आपदा है जो मुख्य रूप से गर्म समुद्री जल में बनते हैं और भारत सहित विश्व के अनेक देशों में चक्रवात लगभग हर साल बहुत नुकसान करते हैं। ठीक है, सरकारों को पूर्व चेतावनी प्रणाली, बचाव दल की तैनाती और तटीय इलाकों में सुरक्षा के उपायों को और मजबूत करना चाहिए ताकि इससे बचा जा सके।